नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मनमानी नहीं, संविधान का राज चलेगा। तानाशाही नहीं, हथौड़ा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भरी अदालत में रगड़ दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, गदगद करने वाली खबर सामने आ गई है और इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी जीत दिलाने वाली खबर सामने आ गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों ने देखा कि इंडिया गठबंधन लगभग 300 सांसद दिल्ली की सड़कों पर उतर गए और चुनाव आयोग की नानी याद आ गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रगड़ दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो आपने ये जो जांच प्रक्रिया की है, आपने जो एसआईआर किया है, हम इसे रद्द कर देंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर सामने आ गई है और आज ये खबर लगभग पूरे देशवासियों को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल साहब ने दलीलें रखी और चुनाव आयोग की मनमानी का पर्दाफाश किया, किस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जो लोग जिंदा हैं उन्हें मृत घोषित किया जा रहा है और जो लोग मृत हैं उन्हें जिंदा किया जा रहा है। इन आंकड़ों को जब कपिल सिब्बल साहब ने जज साहब के सामने रखा तो जज साहब ने साफ साफ कहा कि हम एसआईआर को रद्द भी कर देंगे। जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है बिहार एसआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर कहा? अगर ऐसा हुआ तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा इस खबर को। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर ऐसा हुआ, यानी कि जो लोग मरे हैं, अगर आपने उन्हें जिंदा करने की कोशिश की या फिर जो लोग जिंदा हैं अगर उन्हें आपने मारने की कोशिश की तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। वाह सुप्रीम कोर्ट वाह! ऐसे ही अपेक्षा थी हमें सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खरा उतरा है। और दोस्तों, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि लगभग 300 सांसद राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं और अब चुनाव आयोग थर थर कांपने लगा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डरने लगे हैं कि बिहार में कमल कैसे खिलाएंगे। दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर ऐसा हुआ, अगर आपने एसआईआर के नाम पर धोखाधड़ी की, अगर आपने लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया, अगर आपने जिंदा व्यक्ति को मार दिया या फिर मरे हुए को जिंदा कर दिया तो हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। दोस्तों यहां पर देखिए, लिखा भी है बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, यानी कि कल ही सुनवाई हुई है। इस दौरान कई वरिष्ठ वकीलों ने बिहार की वोटर लिस्ट के विस्तार पर आपत्ति जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ वकील वृंदा ग्रोवर और प्रशांत भूषण ने कहा कि वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं हुई है। यह दलील रखी गई सुप्रीम कोर्ट में। कई बड़े दिग्गज वकीलों ने यह दलील रखी कि एसआईआर प्रक्रिया ये गैर कानूनी है, ये कानून के हिसाब से कुछ भी इसमें नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ मनमानी की गई है। लिखा है यहां पर, अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से याचिकाओं को अंतरिम राहत देने की मांग करते हुए पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का काम नहीं। वो ये नहीं कह सकता कि 2 महीने में 8-9 करोड़ वोटर्स की नागरिकता तय कर देंगे। अब दोस्तों, चुनाव आयोग क्या कह रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 8-9 करोड़ लोगों की नागरिकता तय कर देंगे, जो कि चुनाव आयोग का काम ही नहीं है। चुनाव आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराना है, वो भी निष्पक्ष, बेईमानी से नहीं। निष्पक्ष चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन अब चुनाव आयोग नागरिकता की जांच भी करने लगा है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। देखिए यहां पर लिखा भी है, इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वो तय करे कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक होने के आधार पर वोटर लिस्ट में रखा जाए या फिर नहीं। सिंघवी ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है, लेकिन अगर किसी ने एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है तो उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि यह मानकर चलना होगा कि जिन्होंने पहले अपना वोट डाला है वे भारत के नागरिक हैं। हालांकि मौजूदा प्रक्रिया में लोगों को तब तक गैर नागरिक माना गया है जब तक वे दस्तावेज न दें या फॉर्म ना भरें। यह दलील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने रखी।
उन्होंने कहा कि जो लोग वोट देते चले आए हैं क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? वो भारत के नागरिक हैं। उनकी जांच पहचान सही से की जाए, पता लग जाएगा। लेकिन धड़ल्ले से ये जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, जो लोग जिंदा हैं उन्हें मरा घोषित कर दिया गया है, जो मरे हैं उन्हें जिंदा बता दिया गया है, ये फर्जीवाड़ा है। देखिए यहां पर लिखा भी है, कपिल सिब्बल साहब ने बहुत बड़ी बात कही। कपिल सिब्बल साहब ने यह दलील रखी, लिखा भी है, कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट संशोधन में कुछ ऐसे लोग मृत बताए गए हैं जो वास्तव में जिंदा हैं। इस पर पीठ ने उनसे कहा कि ऐसे लोगों की लिस्ट दें ताकि अदालत चुनाव आयोग से जवाब मांग सके। हालांकि सिब्बल ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि उनके पास डेटा मौजूद नहीं है। कपिल सिब्बल साहब ने मुंह पर कह दिया कि चुनाव आयोग डेटा अपने पास चुरा कर रखा है, वो डेटा हमारे पास नहीं है कि हम आपको दे दें। लेकिन ये सत्य है कि मरे हुए लोगों को जिंदा किया गया है और जिंदा लोगों को मारा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर ऐसा होता है, अगर चुनाव आयोग ने ऐसा किया है तो हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, हम एसआईआर को रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा और सुप्रीम कोर्ट के कहने मात्र से ही चुनाव आयोग तिलमिला सा गया है। चुनाव आयोग को डर सताने लगा है कि कहीं हमारी चोरी पकड़ी न जाए जो हमने किया है। क्योंकि दोस्तों हम सभी लोगों ने देखा है, जब एसआईआर रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, गणना फॉर्म भरे जा रहे थे, उस वक्त पत्रकार अजीत अंजुम बिहार में ही थे और उन्होंने जो खुलासा किया, उन पर एफआईआर जो दर्ज कराई गई, उसको पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से वो गणना फॉर्म, वो एसआईआर रिपोर्ट जिसे मतलब जनता से कनेक्ट करके उसे ड्राफ्ट तैयार करना था, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी खुद ही दफ्तर में बैठकर फॉर्म भर रहे थे। जो फॉर्म जनता के लिए था उसे चुनाव आयोग के अधिकारी भर रहे थे। तो यह बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है दोस्तों। और अब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम गाज चुनाव आयोग पर गिरने वाली है। बस इंडिया गठबंधन को यही करना है कि किसी भी तरीके से यह साबित कर दे कि यह व्यक्ति जिंदा है और चुनाव आयोग ने इसे मृत घोषित कर दिया, या फिर यह व्यक्ति इसी बिहार का मूल निवासी है, यह कहीं नहीं गया, यह कहीं विस्थापित नहीं हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन यह साबित कर देता है तो चुनाव आयोग ने जो कुछ भी एसआईआर रिपोर्ट तैयार की है, इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। बस इंडिया गठबंधन को कोर्ट तक सबूत पहुंचाना है, बाकी सारा काम सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद कर देगा। ये जो सड़क पर उतरकर इंडिया गठबंधन एसआईआर को रद्द करने की मांग कर रहा है, एसआईआर प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, बस इंडिया गठबंधन को कोर्ट में सबूत देना है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।